बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड पार्ट ऑफ होम विजिटिंग। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होम विजिटिंग क्या है और उसके मकासद क्या है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ होम विजिटिंग। अच्छा जी, तो स्टेप्स ऑफ होम विजिटिंग में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अप्रोच टू अ फैमिली एज फॉर प्लान। हर प्लान में फैमिली तक पहुंचाना है। सेकंड ये कि नॉक द डोर को क्या करना है, नॉक करना है। लीव द शूज़ आउटसाइड डिपेंड ऑन हाउसिंग स्टैंडर्ड। अगर हाउसिंग स्टैंडर्ड ऐसा है कि वो लोग घर के बाहर जूते निकालता है, यानी वो उन लोगों का घर जो है ना वो बिल्कुल साफ़ है या उसमें कारपेट वगैरह लगा हुआ है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने जूते बाहर रखना है और फिर अंदर जाना है। इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ एंड टू पर्पस ऑफ द विजिट। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और विजिट का मकसद बताना है कि हम क्यों यहाँ आए हैं। इस्टेब्लिश रिपोर्ट, उसको रिपोर्ट देना है, उसको रिपोर्ट करना है। रिमूव योर एंजाइटी एंड फियर, आपने अपना एंजाइटी, अपना डर, अपनी परेशानी दूर करना है। बी पोलाइट एंड फ्रेंडली, आपने फ्रेंडली माहौल के साथ उन लोगों से क्या करना है, ताल्लुक़ बनाना है, फिर उनसे बातें करना है, फिर उन लोगों का जो प्रॉब्लम है उन लोगों को वो निकालना है आपने। कलेक्ट द डेटा यू नीड, आपको जिस डेटा की ज़रूरत है उसको कलेक्ट करना है। नंबर 9, अंडरस्टैंड द सोशल बैकग्राउंड, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है उसको अंडरस्टैंड करना है। डू फिज़िकल असेसमेंट, उन लोगों का फिज़िकल असेसमेंट करना है, उसने कपड़े कैसे पहना है, वो कहाँ पे रहते हैं, उन लोगों का हाउस कैसा है, वो हाउस हाइजीन कैसा है, हाउस सेफ है कि नहीं, उन लोगों का सब हर चीज़ को फिज़िकल असेस करना है। असेस देयर फील्ड नीड, उन लोगों को जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसको असेस करना है। प्लान एंड प्रोवाइड योर केयर, आपने अपना प्लान और केयर प्रोवाइड करना है उन लोगों को, जो प्लान आप लोगों ने बनाया है उसको क्या करना है, उन लोगों तक पहुंचाना है। इन्फॉर्म द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर आप लोगों ने बनाया है उससे उन लोगों को इन्फॉर्म करना है। वॉश हैंड्स बिफोर द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर आप लोगों ने स्टार्ट करना है, अगर उन लोगों को ये प्रोसीजर की ज़रूरत है और वो लोग इजाज़त दे कि हाँ ये प्रोसीजर अब हमारे लिए करो या हमें ज़रूरत है इसकी, तो आपने क्या करना है, प्रोसीजर से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने हैंड वॉश करना है। यूज़ योर बैग साइंटिफिकली, आपने अपना मेडिकल बैग, आपके साथ जो हेल्थ केयर बैग है, आपके साथ जो मेडिकल बैग है उसको मॉडर्न तरीके से यूज़ करना है, साइंटिफिकली यूज़ करना है, ताकि वो लोग भी आप लोगों से कुछ सीखें। आप लोगों ने अपना हर एक काम ऐसे तरीके से करना है कि वो लोग बिल्कुल आप लोगों पे एतबार करें। गिव हेल्थ टीचिंग, अच्छा जी, आप लोगों ने क्या करना है, हेल्थ टीचिंग देना है उन लोगों को, यानी आप लोगों ने क्या कहना है कि आप लोग कैसे अपने हेल्थ को प्रमोट करें, उन लोगों को जो प्रॉब्लम हो उसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके बारे में आप लोगों ने हेल्थ एजुकेशन देना है। रिप्लेस द आर्टिकल्स इनसाइड द बैग, आपने जो आर्टिकल्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स निकाले थे बैग से, तो उसको दोबारा से बिल्कुल अच्छी तरीके से वापस बैग में रखना है। रिकॉर्ड योर सर्विस एंड प्लान फॉर फॉलो अप, आपने जो प्लान उन लोगों पे अप्लाई किया, आपने जो आर्टिकल्स वगैरह अप्लाई किए, तो उसको क्या करना है, रिकॉर्ड में लिखना है। राइट अ क्लीन रिपोर्ट अबाउट योर सर्विस, आपने जो सर्विस किया उन घर में, तो उनको एक क्लीन रिपोर्ट में लिखना है। एंड एवालुएट योर सर्विस, और आपने जो प्रोसेस आपने किया तो उसका एवालुएशन अब देखना है कि क्या उसमें कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं। अच्छा जी, अब है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा या प्राइमरी डेटा को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा भी कहते हैं। डेटा विच इज़ रिपोर्टेड बाय फैमिली एंड कम्युनिटी मेंबर एंड रिकॉर्डेड बाय नर्सेज इन लॉन्ग डाइटरी एस अंडर, अच्छा जी, वो डेटा जो एक नर्स कम्युनिटी से या फैमिली के मेंबर से रिकॉर्ड करते हैं, तो उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा और सब्जेक्टिव डेटा। दीज आर इंटेंजिबल फैक्ट एंड बेस्ड ऑन अदर रिपोर्ट्स, अच्छा जी, ये एक ऐसा डेटा होता है जो कि दूसरों के रिपोर्ट से हम अहज़ करते हैं।
मतलब दूसरों से हम रिपोर्ट्स अखज़ करते हैं। इंक्वायर अबाउट इम्यूनाइजेशन एंड फैमिली प्लानिंग, उन लोगों से हम पूछते हैं कि उनका इम्यूनाइजेशन कैसा है, और दूसरा ये कि उनका फैमिली प्लानिंग कैसा था। इंक्वायर अबाउट इलनेस प्रीवियस एंड प्रेजेंट, उन लोगों को मतलब इस बंदे को, इस पेशेंट को कोई प्रीवियस या प्रेजेंट डिजीज़ इलनेस क्या अकर हुआ है कि नहीं। इंक्वायर अबाउट हिस्ट्री एंड ऑफ मेजर डिजीज़ इन एनी मेंबर ऑफ फैमिली, आप लोगों के मतलब उन लोगों से ये भी इंक्वायरी करते हैं कि उन लोगों का हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ कैसा है, यानी कोई मेजर डिजीज़ तो फैमिली के मेंबर में या किसी फैमिली में या किसी कम्युनिटी में या उस कम्युनिटी में प्रेजेंट तो नहीं है। इंक्वायर अबाउट यूजेज ऑफ लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, उन लोगों से इंक्वायर करते हैं कि इसने कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशन तो नहीं लिया है। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंसिव, एंटीसाइकोटिक या हाइपोग्लाइसीमिक फॉर डायबिटीज़, इसलिए इसी तरह से कोई लॉन्ग टर्म मेडिकेशन तो इसने नहीं लिया है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का मेथड क्या है उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायर अबाउट वे ऑफ कुकिंग, उन लोगों का कुकिंग कैसा है, उसका तरीका कैसा है उसके बारे में पूछते हैं। दी यूज टू कुक, जो कि वो लोग कुक करते हैं उसके बारे में पूछते हैं। टेक डाइट हिस्ट्री ऑफ वीक, अच्छा जी, और उन लोगों से कहते हैं कि अपने एक वीक का सारा हिस्ट्री हमें बताएं, अपने पिछले वीक का सारा हिस्ट्री हमें बताएं। तो उन लोगों से सारे वीक का हिस्ट्री बताते हैं। फिर आस्क अबाउट फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम, उसका जो फिजिकल या मेंटल सिम्टम्स है उसके बारे में पूछते हैं। इंक्वायर अबाउट हीटिंग और कूलिंग सिस्टम इन होम, उस घर में हीटिंग या कूलिंग का सिस्टम कैसा है, मतलब घर में पंखा वगैरह कैसा है या कोई हीटर वगैरह है कि नहीं, तो इस सब के बारे में पूछते हैं। फिर है सेकेंडरी डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। सेकेंडरी डेटा या ऑब्जेक्टिव डेटा अब क्या है, तो सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो कि हम देख सकते हैं, जो कि हम फील कर सकते हैं, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं, जो कि हम मेजर एविडेंटली करते हैं, मतलब जो एविडेंस हमारे साथ आया है, जो रिपोर्ट्स हमारे साथ आया है, जो टेस्ट का रिपोर्ट्स आया है, तो उसके ज़रिए से जो डेटा हम अहाज़ करते हैं तो इसको हम सेकेंडरी डेटा या ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। टू ऑब्जर्व द सैनिटरी कंडीशन ऑफ होम एंड कम्युनिटी, उस घर या कम्युनिटी का जो सैनिटेशन है उस कंडीशन को हम देखते हैं, उससे ऑब्जर्व करते हैं। टू ऑब्जर्व द सैनिटरी कंडीशन ऑफ किचन, उस लोगों की किचन की सफाई कैसी है उसको ऑब्जर्व करते हैं। टू ऑब्जर्व द मेथड ऑफ कुकिंग इन होम, कुकिंग का मतलब मेथड कैसा है घर में तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। टू ऑब्जर्व द फूड स्टफ इट्स फिजिकल कंडीशन, उन लोगों का जो मतलब खुराक का फूड है वो कैसा है उसको हम फिजिकली मतलब ऑब्जर्व करते हैं। या बीइंग कंज्यूम्ड, वो खुराक जो वो लोग खा रहे हैं, ले रहे हैं, वेदर इट इज़ फ्रेश और नॉट, क्या वो खुराक फ्रेश है कि नहीं, इट इज़ बैलेंस्ड और नॉट, वो बैलेंस्ड डाइट है कि नहीं, तो इन सब क्वालिटीज़ को हम देखते हैं। टू चेक द वाटर फॉर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, वाटर का मकदार और वाटर का क्वालिटी हम देखते हैं, आया ये मकदार में जो पानी इन लोगों को मिल रहा है ये इन लोगों के लिए कंप्लीट है कि नहीं, और दूसरा ये कि ये पानी साफ़ है कि नहीं, उसका क्वालिटी देखते हैं। टू ऑब्जर्व द पर्सनल हाइजीन ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली, उस फैमिली के हाइजीन देखते हैं, मतलब हर एक मेंबर को देखते हैं कि क्या इस मेंबर ने कपड़े साफ पहने हैं कि नहीं, इसने नहाया है कि नहीं, ये साफ है कि नहीं, तो इसको हम देखते हैं। टू ऑब्जर्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, हाउस का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जैसे कि वहाँ पे वेंटिलेटेड वगैरह का कंडीशन है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ आर नॉट, कि वहाँ पे जो वेंटिलेशन का कंडीशन है वो मतलब उस हेल्थ के प्रिंसिपल के मुताबिक है कि नहीं। टू ऑब्जर्व द लाइफस्टाइल ऑफ फैमिली, और फैमिली के लाइफस्टाइल को भी हम ऑब्जर्व करते हैं। टू ऑब्जर्व द कस्टमरी प्रैक्टिस रिलेटेड टू हेल्थ, वो उसके जो रहने के लिए जो जगह है, मतलब उसका जो कस्टमरी प्रैक्टिस है वो रिलेटेड टू हेल्थ है कि नहीं, कल्चरल प्रैक्टिस टू रिलेटेड टू हेल्थ है कि नहीं, मतलब वो लोग जो रिवाज है, उन लोगों का जो रिवाज है वो हेल्थ के मुताबिक है कि नहीं, उन लोगों का जो फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब वो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं कि नहीं, जैसे कि हमारे मुसलमानों का नमाज है, तो नमाज क्या है, ये एक ऐसा इबादत है कि जिसमें इंसान के हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं।
जैसे कि सजदे में कितने फ़ायदे हैं, जब इंसान सजदे में गिरते हैं तो क्या करते हैं, इसके दिमाग को बहुत सारी एनर्जी मिलती है, उसकी दिमाग फ्रेश हो जाती है। तो इस तरह से इसका कस्टमरी प्रैक्टिस हम देखेंगे। दूसरा ये कि टू ऑब्जर्व द कल्चरल प्रैक्टिस रिलेटेड टू हेल्थ, इसका जो कल्चरल प्रैक्टिस है यानी इसका जो रस्म रिवाज कल्चर है वो हेल्थ के मुताबिक है कि नहीं, तो इसको भी देखेंगे। टू सी द डिजीज़ मेंबर ऑफ फैमिली आर कम्युनिटी, फैमिली या कम्युनिटी में कोई डिजीज़ वाला मेंबर प्रेजेंट है कि नहीं, जैसे कि लॉन्ग टर्म डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंसिव पेशेंट है कि नहीं, इस तरह से डिजीज़ वाला पेशेंट देखेंगे। टू ऑब्जर्व द साइन ऑफ डिजीज़ ऑफ इलनेस आर इलनेस इफ रिपोर्टेड, अगर कोई रिपोर्टेड आया तो उसके उस डिज़ीज़ के साइन एंड सिम्टम या उस इलनेस के साइन एंड सिम्टम को हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व द ड्रग्स, अच्छा जी, वहाँ पे हम ड्रग्स को भी ऑब्जर्व करेंगे कि ये फैमिली के मेंबर ड्रग्स ले रहे हैं कि नहीं। चेक इम्यूनाइजेशन कार्ड, उन लोगों का इम्यूनाइजेशन कार्ड्स चेक करेंगे। और दूसरा ये कि वैक्सीनेशन इंजेक्टेड आर अच्छा जी, और फिर ये कि सी द स्कार्स को हम देखेंगे, यानी आइज़ में हम स्कार्स को देखेंगे कि आया इन लोगों को CBC वैक्सीन हुआ है कि नहीं या वैक्सीन हुआ है कि नहीं। अच्छा जी, अब है डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस कैसे होता है, सेपरेट ऑल डेटा कैटेगरी वाइज, सारे डेटा को हम सेपरेटली लिखेंगे, जैसे कि एक टेबल बनाएंगे या एक कॉलम में कॉलम वाइज टेबल बनाएंगे और उसमें उस टेबल में फ्रिक्वेंसी परसेंटेज वगैरह को अलग अलग कॉलम्स में डालेंगे। जैसे कि सैनिटरी प्रॉब्लम क्या है, सैनिटरी प्रॉब्लम जो है ना वो एक कॉलम में डालेंगे, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम अनदर कॉलम में डालेंगे, इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। फिर एनालाइज द डेटा और फैक्ट ऑफ बाय कीपिंग इनटू टेबल्स फ्रीक्वेंसीज एंड परसेंटेज बाय मीन, ठीक है जी। थ्रू एनालाइज वी कैन नो द काज ऑफ प्रॉब्लम, प्रेवलेंस ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा जी, इस तरह एनालाइज करने से हमें क्या पता चलता है कि काज ऑफ प्रॉब्लम क्या है या ये प्रॉब्लम किस तरह से हम क्या हुआ है और इस प्रॉब्लम का प्रेवलेंस क्या है। प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम ऑन द बेस ऑफ नीड एंड डेंजर, इन लोगों का जो मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो मतलब जो नीड वाला प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन लोगों को पानी नहीं मिल रही है और पानी का मिलना इन लोगों के लिए ज़रूरी है, तो क्या करना है, पहले उस पानी के मकदार को कंप्लीट करना है, इस प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज रखना है, यानी पहले बुनियाद पे रखना है। प्लानिंग एक्शन विद फैमिली, द फर्स्ट वन इज प्लान द डेट टाइम एंड टॉपिक बाय टाइप ऑफ इंटरवेंशन। आपने क्या करना है, पहले आपने प्लान बनाना है, उस डे सेलेक्ट करना है, टाइम सेलेक्ट करना है कि कब जाना है, कौन से डे पे जाना है, कौन से डेट पे जाना है, कौन से टाइम पे जाना है, और आपका टाइप और आपका टॉपिक क्या है या आपका टाइप ऑफ इंटरवेंशन क्या है, तो इसको आपने पहले सेलेक्ट करना है। अरेंज मटेरियल रिसोर्सेज फॉर इंटरवेंशन, जो मतलब जो रिसोर्सेज ज़रूरी है इंटरवेंशन के लिए तो आपने उसको भी अरेंज करना है। इंटरमीडिएट द फैमिली अबाउट योर विजिट एंड इंटरवेंशन, आपने उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को मतलब उन लोगों को इन्फॉर्म करना है कि हम इस डे पे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन के लिए आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, या किसी और चीज़ के लिए आ रहे हैं, जिस टॉपिक पे तुम लोगों का विजिट हो तो उसको क्या करना है, उन लोगों को इन्फॉर्म करना है। बिफोर इंटरवेंशन टेल द एडवांटेजेस ऑफ इंटरवेंशन। अच्छा जी, आपने जो इंटरवेंशन करना है तो उससे पहले क्या करना है, अपने इंटरवेंशन के फ़ायदे बताने हैं, अपने इंटरवेंशन के बारे में उन लोगों से डिस्कस करना है, उन लोगों को बताना है अपने इंटरवेंशन के बारे में और उसके फ़ायदों के बारे में। हेल्थ एजुकेशन, अब हेल्थ एजुकेशन क्या है, आफ्टर प्रायोरिटाइजिंग द प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट वन प्रॉब्लम फॉर health education or for other action at one time। अच्छा जी, after prioritizing the प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट वन प्रॉब्लम, आपने क्या करना है, पहले तो आपने प्रायोरिटाइज किया प्रॉब्लम को, मतलब जो प्रॉब्लम उन लोगों को नीड है, उन लोगों को कंप्लीट करना नीड है, तो उसको क्या करना है, आपने पहले प्रायोरिटाइज किया, देन सेलेक्ट वन प्रॉब्लम, और फिर आप लोगों ने एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग ज़्यादा प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे तो वो लोग क्या हो जाएंगे, फिर हेल्थ एजुकेशन में वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने पहले जो प्रॉब्लम उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब उनका सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले आपने उसको प्रायोरिटाइज करना है, फिर उसके बारे में हेल्थ एजुकेशन देना है। आर फॉर एक्शन ऑफ वन एट वन टाइम, ठीक है जी।
इफ़ यू गिव द हेल्थ एजुकेशन देन शुड, आपने क्या करना है, यूज़ सैम्पल लैंग्वेज। एक तो ये कि सैम्पल लैंग्वेज यूज़ करना है, मतलब उन लोगों का जो लैंग्वेज है वो यूज़ करना है। अवॉइड यूजेज ऑफ टर्म एंड स्पीकिंग, जैसे कि हम शार्ट टर्म्स यूज़ करते हैं यानी सिम्बल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम BCG वैक्सीन, तो आपने BCG वैक्सीन यूज़ नहीं, ये टर्म यूज़ नहीं करना है। आपने क्या कहना है कि ये वैक्सीन मैं आप लोगों को लगा रही हूँ और ये इस चीज़ के लिए है, ये इस चीज़ के इसके फ़ायदे ये है, आपका इम्यून सिस्टम ये हो जाएगा वगैरह। आपने सही तरीके से उन लोगों को समझाना है। स्पीक शार्ट सेंटेंसेस, आपने शार्ट सेंटेंसेस में उन लोगों को समझाना है। ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ पे लगे रहे तो आप मतलब अपना सारा टाइम यहाँ पे एक प्रॉब्लम पे क्या सारा टाइम गुजर जाए। तो आपने क्या करना है, मतलब शार्ट सेंटेंसेस में उन लोगों को समझाना है। यूज़ डिमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग, आपने क्या करना है, डिमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड यूज़ करना है। अच्छा जी, आपने डिमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करना है, जैसे कि उन लोगों को दिखाना है कि ये मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ या ये मेथड एक हेल्थी मेथड है, ताकि आप लोग यूज़ करें और आप लोगों का हेल्थ सही रहे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुकिंग जो है ना, उन लोगों को हेल्थी कुकिंग सिखाना है। यूज़ पिक्टोरियल पोस्चर, या तो पोस्टर्स के ज़रिए या वीडियोज़ के ज़रिए उन लोगों को अपना तरीका समझाना है। अब एक्शन क्या है, फिजिकल एक्शन आर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। फिजिकल एक्शन जो है ना ये डिपेंड करता है द टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे, बट सम पॉइंट्स गिव बिलो शुड बी केप्ट in mind for action formulating for any type of problem. Number first, action should be कल्चरली एक्सेप्टेड। ऐसा एक्शन आप लोगों ने करना है, मतलब ऐसे एक्शन के ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो कि उन लोगों के लिए कल्चरली एक्सेप्टेड हो। कास्ट ऑफ एक्शन शुड बी अफोर्डेबल बाय द फैमिली एंड कम्युनिटी, और एक ऐसा एक्शन अप्लाई करना है जो कि वो लोग अफोर्ड कर सकते हो, मतलब कम कीमत वाला एक्शन हो जो ऐसे कीमत में जो वो लोग अफोर्ड कर सकते हो। राइट डेली लॉग बुक, आप लोगों ने क्या करना है, लॉग बुक लिखना है, यानी जो लॉग आप लोगों ने जो मेथड अप्लाई किया, जो ऑब्जर्वेशन किया, जो एक्टिविटी किया, जो एक्शन किया, उन सबको क्या करना है, आप लोगों ने एक लॉग में लिखना है, रिकॉर्ड करना है। इट इज़ अ डायरी आर नोटबुक, ये एक डायरी या नोटबुक होता है इन विच ईच एंड एवरी एक्शन आर एक्टिविटी आर ऑब्जर्वेशन एंड इंसिडेंसेस आर रिकॉर्डेड। ये एक डायरी या बुक होता है जिसमें आप लोग क्या करते हो, अपने हर एक पॉइंट को, हर एक एक्शन को, एक्टिविटी को, ऑब्जर्वेशन को, इंसिडेंट्स को लिखते हो, रिकॉर्ड करते हो। राइट ऑब्जर्वेशन विजिट रिपोर्टेड, आपने जो ऑब्जर्वेशन किया, जो विजिट किया, उसको क्या करना है, अब रिपोर्ट में लिखना है। ड्यूरिंग होम विजिट वट एवर यू ऑब्जर्व इन होम, इन स्ट्रीट एंड कम्युनिटी विच में हेल्थी और अनहेल्थी, आपने जो भी ऑब्जर्व किया उस कम्युनिटी में, उस स्ट्रीट्स में, उस होम में, जहाँ भी आपने जो कुछ भी कम्युनिटी में ऑब्जर्व किया, तो आपने क्या करना है, जो कि हेल्थी हो या ना हो या अनहेल्थी हो, तो उसने आप एक रिपोर्ट में लिखना है, उस ऑब्जर्वेशन को आप लोगों ने लिखना है। आफ्टर एनालाइजिंग ऑफ द अपडेट ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करना है, CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्स कैन कंक्लूड द प्रॉब्लम, उसने कंक्लूड करना है उस प्रॉब्लम को, यानी उस प्रॉब्लम को समराइज करना है, एंड प्लान एंड फॉर्मुलेट एक्शन, और फिर उसके लिए एक प्लान बनाना है और फिर इसके लिए उसके एक्शन, उसके बारे में एक्शन लेना है, यानी ऐसा एक्शन कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।